Hello, my dear friends. How are you? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमारे सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कई बार जिनमें नो या नॉट होता है। तो नो या नॉट के बाद कभी कुछ या किसी के लिए, ऐसे अगर हिंदी में कोई शब्द है कुछ, कोई, कुछ और, अगर ऐसे वर्ड्स हों, जैसे इंग्लिश में ये वर्ड होते हैं सम, समवेयर, समवन, समबॉडी, तो क्या हमें नो या नॉट के बाद सम, समबॉडी, समवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए या नॉट के बाद हमें एनी, एनीवेयर, एनीबॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। अगर आपने इस टॉपिक को, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, अगर आपने इसको ठीक से सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी। इन गलतियों को करने से हम बचेंगे और अच्छी इंग्लिश लिखने में भी आपको आसानी होगी। खास करके अगर आप कोई कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और इस बात को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव क्लॉज है तो उसमें समवन यूज़ होता है या एनीवन यूज़ होता है, समबॉडी यूज़ होता है या एनीबॉडी यूज़ होता है, समवेयर यूज़ होता है या एनीवेयर यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है नेगेटिव क्लॉजेज, यानी ऐसे क्लॉज जो नेगेटिव है, यानी जिनमें नो या नॉट का इस्तेमाल होता है विद एनी, एनीवन, एनीथिंग और एनीवेयर। तो दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। हमको ध्यान से समझना है। यहाँ लिखा है मैंने दोस्तों कि सम, समबॉडी, समवन, समथिंग, समवेयर, ये जो सारे वर्ड्स हैं, सम, एक एक करके मैं रिपीट करता हूँ फिर से, सम, समबॉडी, समवन, समथिंग एंड समवेयर, ये जो वर्ड्स हैं आर नॉट नॉर्मली यूज्ड फॉलोइंग नॉट। अगर सेंटेंस में नॉट लगा हो तो इन वर्ड्स को नॉर्मली नहीं लिखना चाहिए। तो इनकी जगह पर क्या लिखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है एनी, एनीबॉडी, यानी जैसे सम है उसकी जगह पर एनी, समबॉडी है तो एनीबॉडी, समवन है तो एनीवन, समथिंग है तो एनीथिंग, समथिंग की जगह पर एनीथिंग, और समवेयर है तो उसकी जगह पर एनीवेयर का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, आर यूज्ड इंस्टेड। तो अगर कोई भी क्लॉज नेगेटिव है या कोई सेंटेंस नेगेटिव है जिसमें नो या नॉट लगा हुआ हो तो उसमें हमको सम, समबॉडी इत्यादि की जगह पर एनी, एनीबॉडी, एनीवन, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात कही गई, अच्छी तरह से आप समझ गए। अब दोस्तों, कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है कि देयर इज़ सम रूम हियर, कोई बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है रूम, इसका रूम का एक मीनिंग तो होता है कोई भी कमरा, ये तो हम जानते ही हैं, बचपन से जानते हैं एक्चुअली। लेकिन रूम का मीनिंग जगह भी होता है। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि कोई आपके पास आके बैठना चाह रहा है किसी बेंच पर या किसी भी चीज़ पर, सोफे पर, और आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मत बैठो, तो आप उसको बोल सकते हैं देयर इज़ नो रूम हियर। तो दोस्तों, जगह के लिए कि यहाँ जगह है या जगह नहीं है, या यहाँ बहुत जगह है, यहीं आके बैठ जाओ, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम हियर, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो आप समझ गए रूम का क्या मीनिंग है इस सेंटेंस में। रूम की मीनिंग है जगह। तो दोस्तों, यहाँ कोई किसी से कह रहा है कि देयर इज़ सम रूम हियर, यहाँ कुछ जगह है, यहाँ तुम आके बैठ जाओ। अच्छा दोस्तों, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस में सम का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर सेंटेंस में नो या नॉट होता तो हम सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी कि इसका जो ऑपोजिट सेंटेंस होगा कि यहाँ जगह नहीं है, अगर ये बात बोलनी हो तो हमको सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम नो या नॉट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात को कहा गया नेगेटिव में, देयर इजंट एनी रूम हियर। अब आपने देखा कि कैसे हमको सम की जगह पर, सम अगर पॉजिटिव सेंटेंस में, उसकी जगह पर कैसे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमको एनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, फिर से बताता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने देयर इज सम रूम हियर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसी का नेगेटिव बना देयर इजंट, हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। देयर इजंट, तो सम की जगह पर हमने एनी का इस्तेमाल किया, देयर इजंट एनी रूम हियर। तो दोस्तों, क्लियर हो गया कि अगर सेंटेंस में नो या नॉट का इस्तेमाल हुआ हो तो सम का इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पर एनी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, फिर कहा जा रहा है देयर इज समवन इन द गार्डन, कि गार्डन में कोई है। अब अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने समवन का इस्तेमाल किया, अगर यही वो सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमको यहाँ पर एनीवन का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा रूल है, ऐसा हमने अभी सीखा है। तो दोस्तों, ये सेंटेंस है देयर इज समवन इन द गार्डन, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा देयर इजंट, हमने यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कर दिया, देयर इजंट एनीवन इन द गार्डन, तो हमने समवन की जगह पर यहाँ पर हमने एनीवन का इस्तेमाल किया। तो देयर इज समवन इन द गार्डन। लेकिन अगर इसी का ऑपोजिट बोलना हो कि नहीं, गार्डन में कोई भी नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इजंट एनीवन इन द गार्डन। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों समवेयर का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है आई फाउंड समवेयर
टू स्टे टनाइट। आज की रात ठहरने के लिए मैंने एक जगह ढूंढ ली है, मुझे जगह मिल गई है। आई फाउंड समवेयर, मैंने एक जगह कोई एक जगह समवेयर ढूंढ ली है। आई फाउंड समवेयर टू स्टे, ठहरने के लिए, टनाइट यानी आज की रात। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है टनाइट, इसको मैं टू नाइट नहीं पढ़ रहा, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, क्यों ना आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता दूं थोड़ा सा, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगा उसका दोस्तों वो है टनाइट, इसको टू नाइट नहीं बोलेंगे। एक्चुअली TO से जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में शुरू होते हैं उनमें ज़्यादातर का, सबका नहीं, ज़्यादातर का उच्चारण TO से ट बनता है, टू नहीं। जैसे बोलेंगे टुडे, टुगेदर, टुनाइट, टुगेदर, इस प्रकार से टुडे ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको। तो ये दोस्तों आई फाउंड समवेयर टू स्टे टनाइट ऐसा कहा गया। अब दोस्तों ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हमने समवेयर का इस्तेमाल किया। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होगा कि नहीं मुझे कोई भी जगह नहीं मिली है आज की रात ठहरने के लिए, तो हमको इसमें एनीवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, और वही मैंने यूज़ किया दोस्तों। इसके नीचे मैंने इसका नेगेटिव एग्जाम्पल बनाया, आई हैव नॉट फाउंड एनीवेयर। अब देखा आपने यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में समवेयर था, नेगेटिव में एनीवेयर का इस्तेमाल हुआ। आई हैव नॉट फाउंड एनीवेयर टू स्टे टनाइट, कि आज की रात ठहरने के लिए मुझे कोई भी जगह नहीं मिली है। तो दोस्तों अगर कोई नेगेटिव क्लॉज है जिसमें नो या नॉट का इस्तेमाल हुआ या नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें नो या नॉट के बाद एनी, एनीवेयर, एनीथिंग इनका इस्तेमाल करना चाहिए, न कि सम, समवेयर, समथिंग का। दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी मीनिंग नेगेटिव होती है, जैसे रिफ्यूज़, डिक्लाइन। रिफ्यूज़ का मतलब है अस्वीकार करना, डिक्लाइन का मतलब है मना करना, इनकार कर देना। तो रिफ्यूज़ और डिक्लाइन नेगेटिव मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं। अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स हों, रिफ्यूज़ या डिक्लाइन, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं, तो इन सेंटेंसेस में भी एनी का इस्तेमाल हमको, या एनीथिंग का या एनीवन का इस्तेमाल इसी प्रकार से करना चाहिए। चाहे सेंटेंस में नो या नॉट नहीं है तो भी। आप समझ गए मैंने क्या कहा? मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिफ्यूज़ या डिक्लाइन का हमने यूज़ किया है, तो चूंकि ये नेगेटिव मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए सेंटेंस में नो या नॉट नहीं हो तो भी हमको एनीथिंग, एनीवेयर, एनी का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई बता रहा है किसी के बारे में कि आई रिफ्यूज़, तो हमने रिफ्यूज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, जो कि एक नेगेटिव मीनिंग रखने वाला वर्ड है, अस्वीकार करना। आई रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद हिम। कोई कह रहा है कि मैं उसके साथ मेरा किसी भी प्रकार का संबंध होने से मैं इनकार करता हूँ, यानी मेरा उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। आई रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद हिम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एनीथिंग का इस्तेमाल किया, यहाँ पर समथिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा जबकि सेंटेंस में नो या नॉट नहीं है, फिर भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिफ्यूज़ एक नेगेटिव मीनिंग रखने वाला वर्ड है। तो दोस्तों ये था दूसरा पॉइंट। एक तीसरा पॉइंट है, वो भी समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब है, यानी अफर्मेटिव वर्ब है, यानी हाँ वाला वर्ब है, जैसे वी हैड। अब इसमें अगर आपको नहीं का भाव रखना है तो आपको हैड के साथ नो का इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझे? मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो उसके साथ नो का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपका वर्ब नेगेटिव है, यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिडंट, तो उसके साथ आपको एनी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझ गए कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका वर्ब अफर्मेटिव है, यानी हाँ वाला, जिसमें नो या नॉट नहीं लगा हुआ है, और ऐसे सेंटेंस में आपको नहीं बोलना हो, तो आपको उस सेंटेंस में हैड के बाद, मतलब जो भी वर्ब है, जो मैंने यहाँ हैड लिखा है, जो भी अफर्मेटिव वर्ब है, उसके साथ आपको नो का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर सेंटेंस में जो वर्ब है वो नेगेटिव है तो उसके साथ एनी का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए, मैंने 2-3 बार इस बात को रिपीट कर दिया। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे किसी के लिए कहा जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा वी हैड नो मनी। अब इसमें हैड जो है एक अफर्मेटिव वर्ब है, इसमें नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ कि वी डिड नॉट हैव, ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो वी हैड चूंकि अफर्मेटिव वर्ब है इसलिए उसके बाद नो का इस्तेमाल हुआ, वी हैड नो मनी। एंड अगर हम नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हमको एनी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, वी डिडंट हैव एनी मनी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अब आप समझ गए। इसमें 1-2 पॉइंट्स, 1-2 बातें और भी, वो भी आपको बताता हूँ। जब भी आप इस प्रकार से बोलते हैं, वी हैड नो मनी, ही हैड नो क्लोथ्स, ही हैड नो बुक्स, इस प्रकार से ही हैड नो मनी ऐसे बोलना, दे हैड नो फूड, जब भी ऐसे बोलना हो तो ये कब बोला जाता है? जब आपको अपनी बात पर एम्फेसिस डालना हो, एम्फैटिक बनाना हो बात को, यानी बात पर जोर डालना हो, जोरदार तरीके से बोलना हो, तो आपको इन दोनों में से ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, वी हैड नो मनी,
या ही हैड नो बुक्स या दे हैड नो फूड, इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। बात पर जोर देना हो तो ऐसे बोलना चाहिए, वी हैड नो मनी। इसके अलावा दोस्तों फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश का भी थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर, कि ये जो ऊपर का सेंटेंस है वी हैड नो मनी, ये फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एंड वी डिडंट हैव एनी मनी इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों हम एकदम क्लियरली समझ गए सारी चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन रूल्स को फॉलो करके अच्छी करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों करेक्ट इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, इनकरेक्ट इंग्लिश बोल के जीवन में कहीं पर पहुंचा नहीं जा सकता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन रूल्स को सीख करके आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे और इफेक्टिव इंग्लिश बोलेंगे, दमदार जानदार इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसी तरह का कोई भी अमेजिंग रूल बताने की कोशिश करूँगा, जो ग्रामर का होगा या प्रोनाउंसिएशन का होगा या कोई वोकैबुलरी हम या फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स या ईडियम साथ में मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।